नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं पुलिस टुडे न्यूज, सबसे तेज सबसे सर्वाधिक खबरों वाला चैनल जो आपको निष्पक्ष सच्ची खबरें सबसे पहले पुलिस टुडे न्यूज पर मिलती हैं। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करें, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। पीटीसी सुनारिया में एडीजीपी डॉक्टर राजश्री सिंह को भव्य विदाई। रिपोर्ट राजेश भारद्वाज। झज्जर। हरियाणा पुलिस की एडीजीपी एवं झज्जर पुलिस आयुक्त डॉक्टर राजश्री सिंह की सेवानिवृत्ति पर पीटीसी सुनारिया में राजकीय सम्मान के साथ भव्य विदाई समारोह आयोजित किया गया। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मानित किया गया। अधिकारियों ने उनके 36 वर्षों की उत्कृष्ट एवं निष्कलंक सेवा को सराहते हुए उनके योगदान को याद किया। आदरणीय श्रीमती ममता सिंह आईपीएस, श्री सिमरदीप सिंह, श्री ओपी नरवाल आईपीएस, श्री कुलदीप सिंह आईपीएस, श्रीमती सोनाक्षी सिंह आईपीएस डीसीपी सोनीपत, श्री शुभम सिंह आईपीएस डीसीपी क्राइम झज्जर, श्रीमती दीप्ति गर्ग आईपीएस डीसीपी हेडक्वार्टर झज्जर, श्री चंद्रमोहन आईपीएस एसपी कुरुक्षेत्र, श्री कुलदीप आईपीएस एसपी जींद, विनोद सिंह आईपीएस एसपी हांसी, श्री भूपेंद्र सिंह आईपीएस एसपी पानीपत, श्री गौरव राज पुरोहित आईपीएस एसपी रोहतक और तमाम जवान और अधिकारीगण, आप सब लोगों को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ कि आज मेरी ये विदाई परेड में आप लोगों ने शामिल होकर इस माहौल को एक खुशनुमा माहौल बनाया है, एक सेलिब्रेशन बनाया है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आज थोड़ी मिक्स फीलिंग्स आ रही हैं, भावनाएं मिश्रित हैं, कुछ खुशी भी है और कुछ थोड़ा सा आंखें नम भी हैं, क्योंकि इस वर्दी से मुझे बेहद लगाव है। और ऐसा ही दिन जो है सब लोगों के जीवन में आता है। जो नौकरी ज्वाइन करता है वो एक दिन रिटायरमेंट उसकी जरूर होती है और वो दिन भी फिक्स होता है, तो उस बात से हमें किसी को घबराना भी नहीं चाहिए और अपने आप को सेवानिवृत्त भी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हम नागरिक हैं और हम प्रबुद्ध नागरिक होने के नाते हमारा समाज के प्रति जो हमारा कर्तव्य बनता है उसको हम भरपूर निभाएंगे। हम बिना वर्दी के सैनिक हैं और कल से जो मैं रिटायरमेंट वाली बात जो आपको बताना चाह रही हूँ कि वर्दी नहीं होगी लेकिन बिना वर्दी के सिपाही होंगे और आप सब लोगों को जहाँ कहीं भी मेरी ज़रूरत पड़े, अलबत्ता तो मुझे ही आप लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं आपसे अपेक्षा रखती हूँ कि मेरे किसी भी काम के लिए आपको जब मैं अगर मौका दूँ कि भाई आप मेरी बात सुने तो मुझे अवश्य जो है आप लोग हेल्प करेंगे। जब मैंने पुलिस सेवा में कदम रखा था तो ये कल्पना भी नहीं की थी कि ये सफ़र इतने अच्छे अनुभव के साथ और इतने बढ़िया फीलिंग्स के साथ और वर्दी की आन बान शान रखते हुए मैं रिटायरमेंट लूँगी। मुझे अब एक विश्वास है और ये समाज के प्रति मेरा वचन है कि जब कहीं भी मुझे और ये मेरी ज़रूरत, मेरे परिवार की ज़रूरत पड़ेगी, मैं इस समाज के लिए हाजिर हूँ। इस लंबे सेवा काल में मुझे बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा और उनसे बहुत अनुभव भी मिला। किसी भी कठिन परिस्थिति में मैंने अपना मुंह नहीं मोड़ा और मुंह नहीं छिपाया, चाहे वो मुझे कहीं नक्सलाइट एरिया में जाना हो या कहीं जो है कोई दुर्दम में जो अपराधी थे उनको फेस करना हो या कहीं भी किसी भी जो चुनौतीपूर्ण माहौल को मुझे फेस करना हो, मैंने कभी अपने आप का जो है पीछे नहीं रखा और हमेशा जो है उसका डट के साहस के साथ मुकाबला किया है। मैं इस अवसर पर अपने सभी वरिष्ठ अधिकारियों का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ और जिन्होंने मेरा समय समय पे मार्गदर्शन किया, मेरे सीनियर अधिकारी गणों का भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। मेरे जूनियर ऑफिसर्स जिन्होंने मुझे इतना प्यार और स्नेह और इतना रिगार्ड दिया, उनका भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। मैं अपने परिवार को, खास करके अब जो मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं है, मेरी बड़ी बहन, मेरी छोटी बहन वो इस दुनिया में नहीं है, तो मैं उनका भी आभार व्यक्त करती हूँ। मेरे बच्चों का, मेरे परिवार का, मेरे पति का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि उनके बिना मैं ये जो मैंने बीड़ा लिया था कि देश सेवा का, वर्दी पहन के
इस ऑर्गेनाइजेशन में देश की सेवा करूंगी, ऐसा मैंने सोचा था और उसको साकार भी किया। वो सपना साकार करने में इन लोगों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। मेरे बच्चों ने मेरे टाइम को जो मुझे उनको देना चाहिए था, मैंने वो समाज को दिया। और कई बार ऐसा होता था कि जब ये छोटे थे तो मेरे साथ जिप्सी में बैठ के ये नाइट पेट्रोलिंग भी करते थे 11 से 4 बजे तक। अब आप सोचिए कि ये बच्चे जो हैं ये बिन वर्दी के सैनिक रहे हैं और एक तनख्वाह में 3-3, 4-4 लोगों ने काम किया है। जब कभी कर्नल साहब छुट्टी पे आते थे तो वो भी मेरे साथ जो है बैठ के और कई बार पेट्रोलिंग पे जाते थे। तो इस तरह से पूरा परिवार हमारा जो है वो देश सेवा के प्रति समर्पित रहा है और मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। थैंक यू सो मच। आज जब मैं इस वर्दी को औपचारिक रूप से अलविदा कह रही हूँ तो मेरे मन में कोई शिकायत नहीं है किसी के भी प्रति। हाँ, अगर मैंने किसी का कुछ नुकसान किया हो या अनजाने अनचाहे किसी को डांट दिया हो किसी बात पे, तो वो उस बात से नाराज ना होके और जो प्रोफेशन का एक हिस्सा समझ के उसको भूल जाएं। और आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि समय बहुत मूल्यवान है। अनुशासन, धैर्य, नेतृत्व, टीम भावना और सबसे बढ़कर इंसानियत, ये सभी पुलिस ऑफिसर्स के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि हम मशीन नहीं है, हम इंसान हैं, हम में भी भावनाएं हैं। और 9 रंग जो होते हैं किसी भी व्यक्तित्व का, वो 9 रंगों के हिसाब से भगवान ने हमें बनाया है। जब हम किसी को बहुत प्यार से और उसकी पूरी बात सुनते हैं तो उसकी आधी जो है दुविधा दूर हो जाती है, आधा दुख दूर हो जाता है। जो हमारे पास आता है किसी उम्मीद से, जो रात को अगर 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे भी कोई फोन करता है तो वो कुछ आपसे अपेक्षा रखता है और उस अपेक्षा को पूर्ण करना हमने ओथ ली है, उसको पूर्ण करना बहुत जरूरी है। और उसके बाद जब सेवानिवृत्ति के बाद जब मैं एक नागरिक, आम नागरिक के तौर पे हो जाऊंगी, तो भी मैं ये चाहूंगी कि अगर किसी को मेरे से जरूरत हो, मेरी बात से मैं अगर किसी को थाने में या किसी सिपाही को भी अगर मैं फोन करूं और उसको ही हेल्प हो जाए तो मैं उस चीज के लिए तैयार हूं। क्योंकि मेरे उसमें ट्रेनिंग में ही हमें ये सिखाया गया है कि सबकी बात को बड़े प्यार से सुनो और उसका समाधान निकालो। देश सेवा जो है वो हमारा प्रमुख कर्तव्य है, चाहे हम आम नागरिक हैं और चाहे वर्दी वाले सिपाही हैं। तो इस तरह से आप सब लोगों को बहुत ईमानदारी के साथ, कर्तव्य निष्ठा के साथ अपना भरपूर जो है आपने इस सेवा में देना है और सेवानिवृत्त होने के बाद भी देना है। तो आप एक बार के सिपाही नहीं, आप जीवन भर के सिपाही हैं। और मेरा मानना ये है कि हर जो जिम्मेदार नागरिक है उसको समाज के लिए हमेशा अवेलेबल रहना चाहिए, उसको समाज के लिए हमेशा अपने आप को प्रस्तुत रखना चाहिए कि कोई भी चीज की जरूरत हो, किसी को जायज हेल्प की जरूरत हो तो हमें वो हेल्प उनको पहुंचानी है। हरियाणा पुलिस ने मुझे बहुत कुछ दिया है, सम्मान, पहचान, आदर, प्यार और अनगिनत रिश्ते दिए हैं। उन रिश्तों की मैं बहुत दिल के गहराइयों से उनको बहुत सम्मान देती हूँ। और इस बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगी। कुछ रिश्ते पद से नहीं दिल से बनाए जाते हैं, कुछ रिश्ते पद से नहीं दिल से बनाए जाते हैं, कुछ लोग दूर होकर भी कहाँ भुलाए जाते हैं। आज विदाई है तो आंखें नम हैं जरूर, आज विदाई है तो आंखें नम हैं जरूर, मगर ये लम्हे उम्र भर दिल में सजाए जाते हैं। और एक कविता जो मैंने खाकी के ऊपर लिखी थी बहुत मन से, वो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी प्रतिभाएं जो आज तक 36 साल और 25 दिन में किसी को नहीं पता चली, तो मैं आज वो अपनी प्रतिभा आप लोगों तक पहुँचाना चाहती हूँ और अपने मन के भाव वो आपको पहुँचाना चाह रही हूँ। खाकी मेरा गहना है, खाकी मेरा गहना है, गर्व से मैंने पहना है। खाकी एक बलिदान है, मेरी आन बान और शान है, कुर्बान हो जाऊं इसकी खातिर, ये तो मेरी जान है। 24 घंटे फिरूं मैं अपराधी की ताक में, कर दूं दम अपराधी की नाक में। मैं समर्पित झज्जर में रहा और बहुत अच्छा अनुभव रहा। जब मैं झज्जर आई थी तो एक थोड़ा डर सा था कि भाई ससुराल के नज़दीक जा रही हूँ, लोगों की अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा होंगी। लेकिन जहाँ कल मैं उनकी बहू थी, आज सब लोग मुझे बहन जी या दीदी या ऐसे करके संबोधन करते हैं,
तो बहुत अच्छा लगता है, यानी कि मैं उनके दिलों में थोड़ा घुस पाई। और मैं ये समझती हूँ कि मैं कहीं ना कहीं अपने काम में खरी उतरी हूँ, तो मुझे लोग जो है उसी तरह से, उसी दृष्टि से देखते हैं। तो मैं समस्त झज्जर वासियों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, और जो मेरे सीनियर ऑफिसर्स हैं जिन्होंने मुझे अच्छी अच्छी गाइडेंस दी, और जो मेरे जूनियर्स हैं जिन्होंने मेरे काम में और सहयोगी बने और अच्छे से कोऑपरेट किया। सब चीज़ों में जो है एक टीम वर्क होता है पुलिस का काम, तो लेकिन उन्होंने बखूबी निभाया, उनको भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और तमाम झज्जर वासियों को एक संदेश और देना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को संभाल के रखें, नशे से दूर रखें, और क्योंकि नशा जो है पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ ख़राब करता है और इंसान को बिल्कुल ख़त्म कर देता है। तो नशे से दूर रहें, अपने बच्चों को संभालें, उनको अच्छी शिक्षा दें। मैम, बहुत सी यादें आप लेके जा रहे हैं साथ, कोई ऐसी याद जो साझा करना चाहिए? यादें तो पुलिस जीवन में बहुत सारी होती हैं, और ख़ास करके आज जो परेड ग्राउंड देख के मुझे अपना परेड ग्राउंड मधुबन याद आता, जब हम एक एक दिन गिनते थे, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग बहुत हार्ड होती है और पाँव सूज जाते थे और बड़ा थक जाते थे शाम तक, तो एक एक दिन कैलेंडर में काटते थे। और आज ये मुझे लगता है कि भाई कल तो ज्वाइन किया था डिपार्टमेंट, लेकिन आज हम यहाँ से निकल के जा रहे हैं, वर्दी छोड़ के जा रहे हैं। तो लेकिन एक सिपाही जो है, जो एक बार सिपाही बन जाता है वो हमेशा सिपाही रहता है। तो ये तो मेरा विश्वास है कि मैं जनता की सेवा हमेशा करती रहूँगी, और जनता को जब भी मुझसे कुछ अपेक्षा है कोई काम की, तो मैं ज़रूर उसमें करना चाहूँगी। और अपने भाषण में आपने माता पिता को याद किया, जी, आज याद आ रहे हैं? बिल्कुल याद आ रहे हैं, उन्हीं की बनिस्बत है ये सारा कुछ, उनका त्याग है, उनका परिश्रम है। उन्होंने लड़की होते हुए हम सारी बहनों को इतना पढ़ाया लिखाया, और नौकरी में उस वक्त कम लोग जाते थे, तो लड़कियां होने के नाते हमने नौकरी भी की है, और वो भी पुलिस की सेवा। तो मैं कहती हूँ कहीं ना कहीं वो बहुत ओपन माइंडेड थे और अपने समय से आगे की सोचते थे, इसलिए उन्होंने ये सब हमें करने का मौका दिया। तो मैं उनकी बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। आप कह रहे चैलेंज कितने रहे मैम? जा रहे थे, तो चैलेंज भी काफ़ी फेस करने पड़े होंगे। चैलेंज तो देखो, जब घर परिवार में जाते हैं तो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनको छोड़ के जाना, उनको रोते हुए छोड़ के जाना ड्यूटी पे, वो बहुत बड़ा चैलेंज होता है। बीमार है बच्चा, कोई आपकी ड्यूटी आ गई है, तो आप उसको ना तो साथ में लेके जा सकते हैं, ना डॉक्टर साथ में जा सकता है, और ना आप उसको घर पे छोड़ सकते हैं। तो ऐसे में जो अपने माता पिता हैं वो साथ में काम आते हैं, जो सास ससुर हैं वो काम आते हैं। तो चैलेंजिंग तो है। तो लड़कियों के साथ जिस तरह की घटनाएं आजकल हो रही हैं, तो उनको क्या कहना चाहोगे आप, किस तरह से वो आत्मनिर्भर बन सकती हैं? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगी कि लड़कियां जो हैं बेशकीमती हैं, उनका जो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि लोग सरिया घर से बाहर छोड़ देते हैं। कभी आपने जेवर बाहर छोड़े हैं घर से? तो लड़कियां वो एक सुनहरी जेवर हैं और बहुत सुंदर जेवर हैं, तो उनको अपनी मर्यादाओं और परंपराओं को पहचानना चाहिए और उसी हिसाब से काम करना चाहिए। कितना बदलाव आया है हरियाणा पुलिस में, किस तरह से? हरियाणा पुलिस में काफ़ी बदलाव आया है। जब हम आए थे तो बहुत कम थे, और अब मेरे ख्याल से 15-16% के करीब लड़कियां हैं। तो महिला सशक्तिकरण हुआ है। सरकार की जो पॉलिसी है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उससे बहुत आगे आई हैं लड़कियाँ। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं सरकार की आभारी हूँ कि मुझे इतनी अच्छी पोस्टिंग लास्ट में दी और मुझे काम करने का मौका मिला, अपने आप को प्रूव करने का मौका मिला, और ख़ास करके जनता की सहयोग से और टीम के सहयोग से हमने जो है क्राइम को भी कंट्रोल किया बहुत अच्छे से। आगे की क्या योजना है मैम? सेनावर्ती होने के बाद अब आपका अहम लक्ष्य क्या रहेगा? मेरा अहम लक्ष्य जनता की सेवा करना, किसी भी रूप में करूं, वो आगे आने वाला समय बताएगा। ठीक है, थैंक यू।